अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम रिज़वान असग़र है और ज़्यादातर अहबाब जो तक़ाबुल ध्यान से हैं वो मुझे जानते हैं। मेरा सवाल परवेज़ मसीह साहब से है कि उन्होंने गुज़िश्ता मुनाज़रा जो हकीम इमरान साकिब साहिब के साथ हुआ था उसमें भी, और मुनाज़रा हाज़ा जो पास्टर मुबीन साहब के साथ हुआ उसमें भी उन्होंने कहा कि यसू मैदे को ठीक रखने के लिए थोड़ी बहुत पी लिया करते थे। बाइबल मुकद्दस की रूह से हर यहूदी या कह ले कि मैं ये शराब या नशा आवर चीज मशरूब कह ले, नशा आवर मशरूब हराम नहीं है। हर यहूदी उसको लेता था सिवाय नजीर के, सिवाय नजीर के। नजीर को ममानत थी, बाकी सब काहिन गैर काहिन सब लेते थे। तो मसीह खुदावंद जो कि नजीर नहीं था, इसलिए मसीह खुदावंद भी यहूदी दस्तूर के मुताबिक, मैं जैसा कि लिखा है कि थोड़ी सी मैं मैदे की इस्लाह के लिए थोड़ी सी मैं भी काम में लाया कर इस्तेमाल फरमाता था यहूदियों की तरह। और उन्होंने मुकद्दसीन का भी जिक्र किया कि बहुत सारे मुकद्दसीन भी पिया करते थे। यहूदियों के अंदर उन्होंने बताया कि ये आम रस्म व रवाज था कि वो शराब को पीते थे। तो सवाल मेरा ये है कि पौलुस रसूल जो कि खुद एक यहूदी थे, वो फरमाते हैं कि जो शराबी है उसके साथ सोबत तक ना रखो, उसके साथ खाना तक ना खाओ, और वो यहाँ तक कहते हैं कि शराबी जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल तक ना होगा। 1 करंथियों बाब 5 की आयत 11 और 1 करंथियों बाब 6 की आयत नंबर 10। तो पूछना यह है हजूर के आप फरमाते हैं, आपने जो तहवीलात की हैं, आपने जो मामलात अखज़ किए हैं और जो यसू अलैहिस्सलाम की बाबत फरमाया है कि वो थोड़ी बहुत पी लिया करते थे, तो उसको और पौलुस के कहे हुए को आप किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि पौलुस तो कहते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो तो खुदा की बादशाहत में भी दाखिल नहीं हो सकता। तो क्या इस मामले में यहूदी पर हक नहीं थे जो शराब पीने वाले को ना सिर्फ बुरा जानते थे बल्कि उसके साथ सोबत रखने को भी बुरा जानते थे, उसके साथ खाना खाने को भी बुरा जानते थे? क्या वो इस बात पे हक बा जानिब नहीं थे कि वो यसू का इनकार करते? क्योंकि आप कहते हैं कि वो थोड़ी बहुत पी लिया करते थे। तो आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी, तो ज़रा इस पर ज़रा अर्ज करें। रिजवान असगर साहब की बातों से लगता है कि इनमें हकीम साहब की रूह आ गई है। उनके कलमात, उनके जुमले दोहरा रहे हैं। देखें, अहले इस्लाम में भी ये चीज़ साबित है। अहले इस्लाम भी इस असूल को मानते हैं कि जब एक जगह एक चीज़ की हुर्मत का जिक्र हो और दूसरी जगह इल्लत का जिक्र हो, जायज़ हो, तो या तो उनमें तजाद माना जाता है या उनमें तत्बीक मानी जाती है, उनमें तावील की जाती है कि ये जायज़ तो है, यानी एक ख़ास तरीके से हराम है और एक ख़ास तरीके से हलाल है, जायज़ है। बिल्कुल ऐसे ही सादा से तरीके से अगर लें कि बाइबल मुकद्दस में मैं नोशी को या मैं पीने को हराम नहीं कहा गया, बाइबल मुकद्दस में हराम कहा गया है, तो मतलब ये होगा कि एक तरीके से जायज़ है और दूसरे तरीके से जायज़ नहीं है। ये मैंने सादा सी बात की थी और बार बार कहा कि कसरत हराम है, कसरत से मना किया गया। और मैंने खुदावंद यसू मसीह का कौल पेश करके भी इस पर वजाहत की थी। मैंने कहा था कि खुदावंद यसू मसीह ने फरमाया कि यूहन्ना ना खाता है और ना पीता है और तुम कहते हो उसमें बुरी रूह है। इब्ने आदम खाता पीता आया और तुम कहते हो कि खाऊ शराबी आदमी। तो अब अगर यहूदी लोग, अच्छा मैं बात करूं या, अब अगर यहूदी लोग ना पीने वाले को कहते हैं कि इसमें बुरी रूह है, तो इसका मतलब है कि वो खुद पीते थे। खुदावंद यसू मसीह को महसूल लेने वालों के साथ बैठा देकर वो कहते हैं कि ये शराबी है, तो इसका मतलब है कि ज्यादा पीने वाले को वो शराबी समझते थे।
यानी वो इसके 3 स्टेज बनाते थे, अफराद की स्टेज, तफरीद की स्टेज और एतदाल की स्टेज। उनका मौकफ ये था कि मैं पीने की इजाजत सिर्फ एतदाल के साथ दी गई है, कसरत के साथ नहीं दी गई। अब दूसरा इनका सवाल ये है कि हकीम साहब के साथ मुनाजरा में भी कहा, इस मुनाजरा में भी कहा कि यसु मसीह मैदे की इस्लाह के लिए लेते थे। ये आपने सुनने में सबकत किया, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि यहूदी लोग मैदे की इस्लाह के लिए लेते थे। मैंने कहा कि पौलुस रसूल यहूदी था और मुकद्दस तीमुथियुस गैर यहूदी था। पौलुस रसूल यहूदी होने के नाते गैर यहूदी को हिदायत फरमा रहा है कि मैदे की इस्लाह के लिए थोड़ी सी मैं भी काम में लाया कर, यानी जैसे यहूदी लाते हैं वैसे तू भी लाया कर। अच्छा, फिर मैंने इसकी दलील भी दी थी कि यहूदी लोग आटे में खमीर देकर इस्तेमाल करते थे। उनका मकसद ये था कि खाया पिया अच्छे से हजम हो। इसी तरह वो फर्मेंटेड मैं को या शीरा अंगूर को भी इस्तेमाल करते थे ताकि खाया पिया पूरी तरह से हजम हो। और ऐसा करने से उनका मकसद ये था, सर जफर साहब इधर ध्यान दें, ऐसा करने से उनका मकसद ये था कि ना हमारे पेट में हवा हो, ना गैस पास हो, बार बार गैस पास ना हो और हमारा वजू ना टूटे, हमारी तहारत को नुकसान ना हो। इसका सबूत क्या है? आप अंजील मरकुस 7 बात पढ़े तो उसमें जिक्र है कि यहूदी लोग खुदावंद यसु मसीह के शागिर्दों को बिन धोए हाथों से खाना खाता देखकर एतराज करते हैं। वो खुदावंद यसु मसीह से कहते, तेरे शागिर्द बिन धोए हाथों से खाना खाते हैं। तो आगे वजाहत की है मुसन्निफ ने कि यहूदी लोग जब तक बाजार से आकर गुस्ल ना कर लें तब तक नहीं खाते, जब तक कोनियों तक हाथ ना धो लें। यानी यूं कह लें कि जब तक हाथों का वजू मसा ना कर लें, जब तक हाथों का मसा ना कर ले तब तक नहीं खाते। तो इस तरह वो लोटों को गुस्ल देते थे, मसा करते थे लोटों का, ये वाल जिक्र है लोटों का भी। तो वो इस तरह की बातों का बड़ा ख्याल रखते थे। उनका मकसद ये था कि हम पाक कौम है, हमें हर वक्त पाक रहना चाहिए, बावजू रहना चाहिए। ऐसी बातों के लिए वो काफ़ी कुछ एहतियात करते थे, जिनमें से एक ये भी था कि वो मैदे की इस्लाह के लिए, मैदे को मजबूत रखने के लिए थोड़ी सी मै इस्तेमाल में लाते थे। ये था मेरा जवाब। मेरा नाम जफर इकबाल है। मेरा परवेज साहब से वही सवाल है जो रिजवान असगर भाई ने किया कि आप तत्बीक दें। आपने अभी तक तत्बीक नहीं दी है, इस्लामी असूल बयान करने की तरफ चले गए। आपने बाइबल के बयानात में तत्बीक देनी थी। काइंडली वो तत्बीक दीजिए प्लीज़। देखें, मैंने तत्बीक दिया, तत्बीक तो मैंने प्रेजेंटेशन में भी दे दी थी कि पौलुस रसूल फरमाता है थोड़ी सी मैं काम में लाया कर, और इफ्सियों के नाम खत में पौलुस रसूल फरमाता है, पौलुस रसूल का ही ये भी फरमान है कि ऐसी बूढ़ी औरतों को मुकर्रर कर जो ज़्यादा मैं पीने वाली ना हो। यानी हद में रहकर पीने पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई ममानत नहीं, लेकिन ज़्यादा पर एतराज़ और ममानत है। तो साबित हो गया है कि कसरत मैं नोशी हराम है, मैं नोशी हराम नहीं है। कसरत हराम है, मैं हराम नहीं है।